हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम.आर. चौहान, फिजियोथेरापिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। मैं आज की सीरीज़ में लेके आया हूँ एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक गठिया रोग की तरह है जिसमें कि हमारे रीढ़ की हड्डी में सोजिश आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है और आपस में हड्डियाँ जुड़नी शुरू हो जाती है, फ्यूजन हो जाता है उनका आपस में वर्टेब्रा का। तो इसका अभी तक कोई ख़ास ऐसा ट्रीटमेंट तो आया नहीं है, रिसर्च चल रहे हैं, पर इसके अंदर कुछ मेडिसिन के साथ और कुछ हम फिजियोथेरेपी का इसमें अहम रोल रहता है। फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजें और ये चीज़ें हम जो करते हैं तो उससे बहुत फ़ायदे हो जाते हैं। तो इसका इलाज यही है, कुछ मेडिसिन, कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। और ये होता कैसे है, आज तक इसका मेन कारण का पता नहीं चल पाया है। फिर भी जो है इसके अंदर 90% केसों में HLA-B27 एक प्रोटीन होता है जो टेस्ट करते हैं वो पॉजिटिव आता है। तो 90% केसों में हमें अनुमान लग जाता है कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। बाकी कुछ केसों में नेगेटिव भी आता है तो भी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो गड़बड़ में आ जाती है और जो हमारा इस टाइप का, इस तकलीफ़ को बढ़ाने वाला जो प्रोटीन HLA-B27 बढ़ना शुरू हो जाता है, वो पॉजिटिव आता है। तो इसके लिए आइए हम एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइजें हम करेंगे तो अपने जोड़ों को, मांसपेशियों को रिलैक्स रख सकते हैं, शिथिल रख सकते हैं और जॉइंट को स्टिफ होने से बचा सकते हैं, फ्यूज़न होने से बचा सकते हैं। इसकी 3 स्टेज रहती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और अगर हमें इस प्रॉब्लम का माइल्ड और मॉडरेट में भी पता लग जाए तो भी हम फ्यूज़न होने से इनको बचा सकते हैं। और ये एक्सरसाइज करेंगे तो सो हम ठीक रहेंगे। आइए देखते हैं हम क्या क्या करनी है। हम नेक से स्टार्ट करते हैं। अब हम गर्दन की जो है हमारी मूवमेंट हमें कैसे रखनी है, कैसे करनी है, ये हम देखते हैं। तो हमें रेंज ऑफ मोशन, किसी भी एक्सरसाइज में हमें जरक नहीं लगने देना, कोई भी जरक ना लगे। ये हमें 5-5 बार ये एक्सरसाइजें हमें करनी है। नेक्स्ट, ऊपर की तरफ। वन, 2, 3, 4, 5। अब हमें नीचे की जो करनी है वो नीचे ऐसे नहीं झुकानी, ये रॉन्ग एक्सरसाइज होगी, ये गलत होगी। हमें इसके लिए क्या करना है, अपने चिन को पीछे की तरफ खींचें ऐसे और नेक को ऊपर उठाएंगे। अब देखिए कैसे लगता है। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। तो ये एक्सरसाइजें हमें करनी है। अब हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। इसकी स्ट्रेचिंग में हमें क्या करना है, ये यहाँ लेंगे और वन, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 रिपीटेशन, 5 बार इसको रिपीट करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमें ऐसे साइड में देखना है। ये एक हमें लेट के क्या करना है, लेट के अभी पिलो को ही रखा हुआ है और हमें लेट के इसमें प्रेशर देना है अपना गर्दन का नीचे। ये अंदर को खींच के ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 टाइम रिपीटेशन करने हैं। अब हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज गर्दन की, ये जोर लगाएंगे। इसमें हमें माथे का जोर आगे लगाना है, हाथ का पीछे लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हमें खोपड़ी का जोर पीछे लगाना है, हाथ का आगे लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। फिर ये इसका साइड में और इसका इधर, वही अपोजिट। इसी तरीके से इसका इधर, वही अपोजिट।
फिर हमें इसका नीचे लगाना है, हाथों का ऊपर लगाना है। ये हमारी गर्दन की एक्सरसाइज हुई। अब आगे आते हैं हम शोल्डर पे। हमें शोल्डर के लिए क्या करना है, हाथ के साथ इसको ऊपर लेके जाएंगे। नेक्स्ट, एल्बो, रेस्ट। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट, ये हमें शोल्डर को ऐसे लेके आना है। ये अपर मैक्स मतलब हमारे अपर बैक के जो मसल्स हैं इनकी भी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाती है इसमें। पीछे से पकड़ने की कोशिश करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे। अब हमें बिल्कुल दीवार के सामने जाके भी हम ऐसे दोनों हाथों को उसमें हम साथ में ऊपर ले जा सकते हैं। अब हम करेंगे अपर बैक की एक्सरसाइज। अपर बैक के लिए हमें कम से कम 5 से 10 मिनट इस पोजीशन में, इस पोस्चर में हमें लेटना है। ये हम ऐसे इसमें लेटेंगे, इसके ऊपर अपना वेट डाल के, तो जिसमें क्या है कि हमारा पूरा ये कर्व बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारी बोन जो है वो हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी, वो आगे की तरफ ऐसा बेंड करना शुरू हो जाता है, कुबड़ सी निकल जाती है। तो ये हम इसको रखेंगे 5 से 10 मिनट तक। किसी भी एक्सरसाइज में ज़रक ना लगे, क्योंकि उसके बाद में इन्फ्लामेशन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको पेन हो रहा है तो वो एक्सरसाइज ना करें, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। तो उस एक्सरसाइज को हम अवॉइड करेंगे, रहने देंगे जिसमें प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, अब हम करेंगे लोअर बैक। अब लोअर बैक में हमें पहले ये जितना जाएगा इसको हमें अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ खींचना है, राइट नी को लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नेक्स्ट, अब हमें इसको राइट की साइड, राइट साइड शोल्डर की तरफ 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। अब हमें चेस्ट की तरफ 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब हमें इस पैर पे पैर रखेंगे और ये इसमें हमारी पूरी बैक की रोटेशन हो रही है। अब हम नी की हैमस्ट्रिंग की थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे। ये 90 पे रोकना है हमें पूरा, और 90 पे रुकने के बाद घुटने से ऊपर का जो हिस्सा है उसको उठाएंगे हम। 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। फिर दूसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इनको 5-5 बार रिपीट करेंगे। अब हमें दोनों घुटने मोड़ लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, रिलैक्स। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना इसको, सिर्फ इतना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमें प्रोन में हमें अभी उल्टा लेटना है, और उल्टे में भी हमें ये शोल्डर के बिल्कुल सामने हमारे हाथ रहेंगे, और ऐसे ही बिल्कुल इसके साथ हमारा बिल्कुल ये साथ में पैर रहेंगे दोनों। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें हमें जैसे कैट होती है और कैमल, ऊंट होता है या बिल्ली होती है, उस तरीके की हमें पोस्चर बनाना है। जैसे अब हमें कमर को यानी पेट को आगे की तरफ खींचेंगे, कमर के अंदर गैप बनेगा। अब कमर जैसे कि कमर के अंदर ये बैंड हुआ है। नेक्स्ट, अब हमें पूरी कुबड़ निकाल लेनी है। ये एक्सरसाइज हमें कमर के लिए इसमें करनी है। अब हम अपने हिप जो है वो स्टिफ ना हो, इसके लिए हमने यहाँ रखा और इसको नीचे की तरफ 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर हम दूसरे का करेंगे, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम ये हमारा है चेयर, ये हमने इसके ऊपर रखा और आगे की तरफ ये 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जब हमारे को ये प्रॉब्लमें बढ़ती रहती है तो हमारे लंग्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट डलता है। हमारी जो है फेफड़े का फैलाव पूरे तरीके से नहीं हो सकता। इसके लिए भी हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और फेफड़े के जो हमारे लंग्स हैं उनका फैलाव होगा, जिससे कि हमारे को सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं ऐसी प्रॉब्लम है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। इसमें हम करेंगे ये सारी एक्सरसाइजें करने के बाद हम शवासन की तरफ चलेंगे, ताकि हम अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करेंगे। इसलिए हमें बिल्कुल लेट जाना है और हम शिथिल करेंगे अपनी बॉडी को और पूरा रिलैक्स होके हम लेट गए। इसके अंदर पूरी बॉडी को हम रिलैक्स कर देंगे, पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स, और सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, सिर्फ ये ध्यान करना है। अब हम शवासन क्रिया करेंगे और हम अपने मन के अंदर ऐसा सोचते हुए, विचार करते हुए ये काम करेंगे। हम टखने से नीचे एंकल से नीचे, मेलियोलस से नीचे से हम शुरू करेंगे कि हमारे जो है टखने से नीचे का हिस्सा जो है शिथिल हो रहा है। हमारे टखने से नीचे का हिस्सा शिथिल हो रहा है, हमारे टखने का नीचा शिथिल हो रहा है,
अब हम अपना ध्यान घुटने पे रखेंगे। घुटने से नीचे का हिस्सा हमारा शिथिल हो रहा है, घुटने से नीचे का हिस्सा हमारा शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अब हम हिप के ऊपर आएंगे, हम अपना ध्यान यहाँ पे रखेंगे। अब हिप से नीचे का हिस्सा हमारा बिल्कुल शिथिल हो चुका है, सुन्न हो चुका है, बिल्कुल शिथिल हो चुका है, हमें कुछ पता नहीं लग रहा है। अब हम अपना एब्डोमेन अम्बलाइकल यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इससे नीचे का हमारा हिस्सा बिल्कुल शिथिल हो चुका है, बिल्कुल शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अब हम नेक से नीचे का हिस्सा हमारा बिल्कुल शिथिल हो रहा है, नेक से नीचे का हिस्सा हमारा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। अब कंधों की तरफ ध्यान देंगे, दोनों कंधों से नीचे का हिस्सा पूरा रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब गर्दन से नीचे, यहाँ से नीचे हम यहाँ ध्यान रखेंगे और यहाँ से नीचे का हिस्सा हमारा बिल्कुल शिथिल हो चुका है, हमें कुछ पता नहीं लग रहा है। फिर हम अपना ध्यान यहाँ रखेंगे, इससे नीचे का हिस्सा हमारा बिल्कुल शिथिल हो चुका है, हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स हो चुकी है, हमारी बॉडी बिल्कुल शिथिल हो चुकी है। मन मन में सोचते रहना है, हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, मैं बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, मेरी बॉडी बिल्कुल शिथिल हो चुकी है, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है। ये मन में सोचते रहना है और ये करते करते हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट में चले जाएंगे, सोने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें हमें करते रहना है और इन चीज़ों को जैसे ही हम करेंगे हमारी बॉडी में बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हम अपने फ्यूज़न होने से, अपने वर्टेब्रा को फ्यूज़न होने से बचा सकते हैं, एक्सरसाइज से अपने मसल्स को ठीक रख सकते हैं, अपने जॉइंट की केयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करेंगे हम तो हम स्वस्थ रहेंगे। और दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जैसे ही अगला नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो आप तक पहुंच सके और आप लोगों को फ़ायदा हो। धन्यवाद।